हाय गाइस, आई एम कुश और आप देख रहे हैं कुश वाइटी यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक सीरियस टॉपिक के ऊपर जो बहुत ही सीरियस है नेचर के लिए, इंसानों के लिए, जानवर के लिए जो बहुत ही सीरियस है। उस मैटर पे आज हम बात करने वाले हैं जो है 5G नेटवर्क स्पीड के बारे में, जो अभी बहुत सारे स्मार्टफोन में लॉन्च हो गया है। बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड अपने अपने महंगे महंगे फ़ोन पे 5G सपोर्ट दे रहा है। और जो लोग 5G स्पीड को चाहते हैं, मैं उन लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत है। सबको पता है कि नेटवर्क स्पीड कितनी बुरी तरीके से नेचर को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है। सबको पता है कितनी बुरी हाल हो रहा है नेचर की, पशु पक्षी की, और इंसान को भी हो रहा है। इंसान को नहीं हो रहा है ये बात नहीं है, इंसान को भी हो रहा है, लेकिन इंसान समझ नहीं रहा कि ये सब कुछ नेटवर्क स्पीड के बारे में हो रहा है। पहले 2G स्पीड था तो हाँ 2G स्पीड था, उस पर थोड़ा प्रॉब्लम होता था काम करने में। फिर 3G आया, उस पर 3G पे चल रहा था, प्रॉब्लम था, चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर अचानक 4G लॉन्च हो गया। 4G मार्केट पे तबाही लाया था कि स्पीड इतना था 4G का। तो 4G स्पीड पे सब कुछ ठीक था। ऑफिशियल काम, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो काम होता है उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। अदर जिन जिन कामों में नेट की स्पीड की बहुत आवश्यकता है, उस काम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था 4G स्पीड को लेकर। लेकिन तो फिर क्यों ज़रूरत थी 5G स्पीड को लॉन्च करने का? क्योंकि फिर क्यों बड़े बड़े स्मार्टफोन ब्रांड अपने फ़ोन पे 5G स्पीड दिया? और एक बात तो ये है कि 5G स्पीड क्यों दिया? बड़े बड़े स्मार्टफोन ब्रांड को ये पता है कि इंसान के सामने जो देखने में बहुत अच्छा हो, उसको अगर इंसान के सामने रखा जाए तो वो इंसान उसको लेगा, क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत है। लेकिन उससे अगर किसी इंसान को चोट लगता है, उस पर कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वो दिखने में बहुत खूबसूरत हो तो उसको लेना पड़ेगा। यही है अभी इंसान के बात, जो खूबसूरत लगती है उसको वो ले लेता है। ये सोचता भी नहीं है कि उससे कोई तकलीफ तो नहीं आएगी हम लोगों को, हमको, मेरी फैमिली को। यही है इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि क्यों भाई, क्यों ज़रूरत है 5G स्पीड को लाने की? पहले के ज़माने पे बहुत सारे खूबसूरत पक्षी थी, बहुत सारे खूबसूरत पशु थी, बहुत कुछ थी। लेकिन अभी देखो, जू भी घूमने जाओगे तो जू में भी आपको सन्नाटा देखने के लिए मिलेगा। हाँ, देखने को मिलेगा, टाइगर मिलेगा, लायन मिलेगा। ये सब भी चला जाएगा एक दिन, ये सब भी मिट जाएगा दुनिया से। बहुत छोटी छोटी पक्षी थी, बहुत देखने में बहुत सुंदर। कोई भी पशु पक्षी, नेचर की तबाही हो, नेचर खत्म हो जाए, ये कभी भी नहीं सोचता। ऊपर से तो वो नेचर की कहीं ना कहीं से नेचर की भला करता है। यही तो है एक नेचर और एक पशु पक्षी की रिलेशन। इस पे दीवार क्यों लाना चाहते हो? क्योंकि अगर धीरे धीरे तो पशु पक्षी तो खत्म, नेचर और पशु पक्षी के बीच दीवार ला रहे हैं इंसान। मोबाइल स्पीड, मोबाइल की ओवर यूज की वजह से धीरे धीरे उस दीवार के पीछे हम सब भी आ जाएंगे। बहुत सारे लोग को लगता है कि आज जितना है उतना यूज कर लो, साइंस जब तक है तब तक हम जी भर के जी सकते हैं। हाँ, साइंस है, मानता हूँ, मैं भी साइंस मानता हूँ, लेकिन साइंस जब तक है तब तक जी लूँ ऐसी कोई बात नहीं। साइंस के ऊपर भी एक चीज है जो है नेचर। नेचर हम लोगों को बचाता है, हम इंसान को बचाते हैं। उसको पता है कि हम उसको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, फिर भी वो एक माँ की तरह हमको बचा रहे, तो उसकी थोड़ी सी तो देखभाल होनी चाहिए ना। इसीलिए कोई इंसान की तरह देखभाल, खाना, दाल रोटी तो नहीं दे सकते, कपड़े भी नहीं दे सकते, ऐसे तो उसका देखभाल नहीं हो सकता। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि नेचर की अगेंस्ट पे जाके साइंस जो कर रहा है उन सबको तो रोक सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा पे पेड़ काटना, इन सबको शायद रोकना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे जैसा बहुत लोग सोचता है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, यही सब सोचता है। लेकिन हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपके काम में जितना है उतना लो, इसको सबको काम करना है। बड़े बड़े फैक्ट्री की भी बहुत ज़रूरत है, पूरी वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री की ज़रूरत है। लेकिन दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री आ गई जिससे बहुत ज़्यादा काला काला धुआं निकलता है, बहुत ज़्यादा गंदे गंदे पानी निकलते हैं। तो उस टाइम दुनिया पे कोई भी जंगल नहीं रहा, सारे जंगल को काट के ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनाया गया। तो तब हम इंसानों का क्या होगा? एक इंसान पूरे जंगल को काट दिया और एक पेड़ को आधा काट के बहुत गर्मी में उसके नीचे ही, उसके छाव में ही बैठा। ये क्यों? अगर तुम उसको काटना ही चाहते हो तो क्यों उसकी हेल्प ले रहे हो?
क्योंकि तुमको भी पता है कि पेड़ के बिना इंसान कभी भी नहीं जी सकता। इंसान की लाइफ में जैसे पानी चाहिए वैसे ही पेड़ चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ कि जितना हो सके उतना कम काटने की सोचो, पेड़ को बचाओ, सेव ट्रीज। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, सब लोग मुझे बोलेगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन हाँ मैं मानता हूँ मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लेना देना है, क्योंकि मैं भी नेचर का एक हिस्सा हूँ। अगर पेड़ पौधा नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूँगा, इसीलिए मुझे डर है। और 5G स्पीड एनिमल्स को, खास करके बर्ड्स पक्षी को इतनी ज़्यादा इफेक्ट लाएगी, और जितनी थोड़ी थोड़ी प्रजातियां जिंदा है दुनिया पे वो भी धीरे धीरे मिट जाएगा। 4G से तो चल रहा है ना, चल नहीं रहा है ऐसा तो नहीं है, चल तो रहा है, तो क्यों? 5G स्पीड से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। अभी तो फ़ोन पे अवेलेबल है, फ़ोन पे स्पीड आता है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। 5G टावर आ गए तो बहुत लंबे लंबे जो पेड़ हैं उन पे बहुत इफेक्ट आएगा, वो धीरे धीरे मिट जाएगा। और उन पेड़ पे जो छोटी छोटी पक्षी रहता है वो धीरे धीरे मिट जाएगा। पक्षी के बाद एनिमल्स लोग धीरे धीरे मिट जाएगा, उसके बाद टाइम आएगा हमारा। साइंस है, मान लिया साइंस सब कुछ संभाल लेगा। कोई कोई लोग, सबको नहीं, कोई कोई लोग बोलेगा कि मेरा कोई काम नहीं है इसलिए मैं कैमरा के सामने आके ऐसा बक रहा हूँ। हाँ ठीक है, मान लिया मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे डर है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। साइंस की वजह से वो बहुत अच्छा है कि हेल्प मिलता है, किंतु जैसे एडवांटेज है डिसएडवांटेज भी बहुत है साइंस की। सब लोग ध्यान से देखना तो दिखेगा कि जैसे एडवांटेज है डिसएडवांटेज बहुत है। बहुत सारे इंसान साइंस की वजह से जिंदा हो रहा है, एक नया लाइफ आ रहा है, और बहुत सारे इंसान साइंस की वजह से अपनी जान को खो बैठ रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ सब अच्छा है, सबको यूज करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को भी ओवर यूज मत करो। जो भी हो, इंसान बहुत एडवांस्ड है और इंसान बहुत समझते हैं, इंसान बहुत समझदार है, तो बाकी आप लोगों के हाथ पे। कि मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।